फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे। फाइनल अकाउंट का सेकंड क्लास है हम लोग का। लास्ट क्लास हम लोग कौन कौन सा कंसेप्ट देखे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो कंसेप्ट नंबर 4 ट्रेडिंग अकाउंट। एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। आ जाओ। जैसे ये अकाउंट है तो ये कौन से फॉर्म में होगा, कौन से शेप में होगा, टी शेप्ड होगा। तो टी शेप्ड हम लोग को अकाउंट बनाने आता है, चलो बना लो। ऐसा ही कुछ कुछ होता है, याद है कुछ? ठीक है, पहले क्या है, पहला है डेट। लिखो डेट, अमाउंट, सॉरी पार्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। फिर क्या है, डेट, पार्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। देन लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को कौन सा साइड बोलेंगे, क्रेडिट साइड। अभी हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर बाद में हम इस कुछ चीज को हम लोग समझ भी लेंगे। लिखो राइट हैंड साइड में लिखना है बाई सेल्स अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट। अंदर में क्रॉस 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 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इसको फिगर नहीं लिखना है। लेस सेल्स रिटर्न। नेट का फिगर कहाँ जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, देन क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखना है टू परचेजेज, और परचेज में क्या लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न। फिर लिखना है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर 10 है तो 10 एक एक करके नाम से आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या किए, लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे फॉर्मूलाज में, उसी को एक अकाउंट में लेके आ गए थे, है ना। लास्ट क्लास में जो हम लोग फॉर्मूला में कर रहे थे, उसी को हम लोग क्या लेके आ गए, एक अकाउंट में लेके आ गए थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ। ऐसे देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस है तो उल्टे साइड अगर फिर लिखा हुआ तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, राइट। सारा सीओजीएस आ गया, और सीओजीएस को किससे कंपेयर करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, नेट सेल्स से। तो नेट सेल्स यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये जो भी अकाउंट हम लोग बनाए हैं, इस अकाउंट का बनाने का मकसद क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लास्ट क्लास में लोग निकाल रहे थे ना ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकाल रहे थे, नेट सेल्स में से किसको कंपेयर कर रहे थे, सीओजीएस से। तो यहाँ भी हम लोग नेट सेल्स और सीओजीएस आमने सामने लिख दिए, तो कंपेयर होकर के क्या निकल के आएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, चलो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड बोले तो अगर इनकम ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ग्रॉस, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट, केडी, है ना। डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता तो क्या हो जाता, लॉस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई ग्रॉस
लॉस, ग्रॉस लॉस अकाउंट सीडी, ग्रॉस लॉस सीडी कर देते हैं। ठीक है, इस पे स्टार दे रहे हैं कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों चीज नहीं हो सकता है। डन। ये हम लोग क्या बना लिए, ये हम लोग बना लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लिख देते हैं हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बारे में कुछ छोटा सा नोट्स लिखवा देते हैं। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट इनकम से हो रिलेटेड, एक्सपेंस से हो रिलेटेड, या कोई अकाउंट जो हम लोग को प्रॉफिट निकाल करके बताता है, वो अकाउंट क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड, किस लिए बनाते हैं हम लोग इसको, विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। डन। फॉरेन अकाउंटिंग पीरियड अगर छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा। सब लोग साथ है मेरे। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक इलस्ट्रेशन देते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्मूला से निकाल रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे और फिर उसी को किस तरीके से निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। चलो एक इलस्ट्रेशन लिखते हैं। कहाँ तक इलस्ट्रेशन हुआ था लास्ट क्लास में बताओ, 5 तक हुआ था। ठीक है, और इलस्ट्रेशन बना देते हैं। एग्जाम्पल 5 6, नो एग्जाम्पल 6 लिखो। ओपनिंग स्टॉक, रुको थोड़ा बढ़िया लिखने का कोशिश करेंगे, हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कैसे। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेज 40,000, परचेजेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स हो गया 2,000, रेट इनवर्ट्स, रेट इनवर्ट्स हो गया 5,000। ठीक है, रेट इनवर्ट्स कितना हो गया, 5,000। सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 7,500। और कुछ बताओ, कुछ डाल देते हैं, और डाल देते हैं, क्या डाल दें, क्या बोला बताओ, जो बोलेगा वही डाल देंगे। बैड डेट्स डाल दें, बैड डेट्स नहीं डालेंगे। लिखो ऑक्ट्री, हाँ ऑथर लोग को फेवरेट है ना इसलिए। और क्या डाल दे, और चलो डाल देते हैं, आ जाओ, और लिखो सेल्स, और लिखो सेल्स 70,000, और लिखो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लिख दो 3,000। क्लोजिंग स्टॉक 12,500। क्या बनाना है हम लोग को, फाइंड आउट, फाइंड आउट COGS, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 5 मिनट्स इनफ है। चलो बनाओ। हम लोग क्या निकालना है सबसे पहले, COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, लिख दिया 10,000। नेट परचेज कितना आएगा 40,000 माइनस 2,000, लिख दो 40,000 माइनस 2,000। अब क्या बचा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा फ्रेट इनवर्ड आएगा, चलो 5,000 आ गया, 5,000 लिख दो। और क्या है सैलरी एंड वेजेस आएगा, नहीं आएगा। और क्या आएगा ऑक्ट्रॉय आएगा 1500। ऑक्ट्रॉय कितना आएगा 1500। और कुछ है, और कुछ नहीं है। लेस क्या है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,500। सॉल्व करके बताओ कितना है 42,000। डन। उसके बाद क्या है हम लोग को निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स कैसे निकलेगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 70,000 माइनस 3,000 कितना हो गया बताओ 70,000 माइनस 3,000 माइनस सीओजीएस कितना हो गया 42,000। तो कितना निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। डन, निकल गया। अब सेम चीज हम लोग निकालेंगे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। ठीक है सेम चीज हम लोग निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। चलो बनाते हैं। हम तो थोड़ा सा फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, हम लोग देख लेना अपना। क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो चीटिंग चलता है ना। ठीक है डन। ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का बन गया। इसमें सबसे पहले क्या आएगा सेल्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है इधर से स्टार्ट करते, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। डेट नहीं है तो डेट हम लोग छोड़ रहे हैं। स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। 10,000 मैंने लिख दिया, लिखते चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000। परचेजेस कितना था 40,000। परचेज रिटर्न कितना था 2,000, तो मैंने लिख दिया परचेजेस 40,000 और लेस परचेज रिटर्न कितना हो गया 2,000। तो नेट परचेज कितना आ गया हमारा 38,000। ब्रैकेट में लिख दो। और क्या है उसके बाद है फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारा फ्रेट इनवर्ड्स और क्या है ऑक्ट्रॉय। तो दोनों को लिख देंगे हम लोग। सैलरी एंड वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरीज होता है तो क्या होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो दोनों एक्सपेंसेस को एक एक करके लिख देंगे। पहला क्या है फ्रेट इनवर्ड कितना 5,000 और दूसरा क्या है ऑक्ट्रॉय कितने का है 1,500। और है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आएगा नेट सेल्स, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 70 माइनस 3 बाई सेल्स अकाउंट 70,000 और सेल्स रिटर्न कितना होगा 3,000। कितना आ गया 67,000। और लास्ट में क्या बचा क्लोजिंग स्टॉक 12,500। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 12,500। टोटल करो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड 79,500। इधर पे लिख देंगे हम लोग क्या 79,500। जो बचा हुआ फिगर वो क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 25,000। सीडी कर देंगे 25,000। डन। और एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। आ जाओ लिखो एग्जाम्पल 7। लिखो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 5,000
परचेजेज लिख दो 50,000, सेल्स 1 लाख, रिटर्न इनवर्ड 10,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 7,500 और लिखो क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। और लिख लो ऑफिस रेंट 10,000, वेजेस एंड सैलरीज 25,000, उसके बाद लिख लो फ्रेट इनवर्ड्स लिख लो 15,000, के बाद लिख लो डॉक चार्जेस 15,000 और लिख लो, और लिखवा दे कुछ, लिखवा दे, और लिखो फ्यूल, पावर एंड फ्यूल 10,000। डन। हम लोग को बनाना क्या क्या है, और लिख लो एक लाइन बचा हुआ है, लिखो डेप्रिसिएशन 5,000। बनाना क्या क्या है, सीओजीएस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलो जल्दी से बनाओ। क्या क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले निकालना है सीओजीएस। कैलकुलेट करते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ। सीओजीएस का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 5,000, लिख लिया मैंने 5,000। नेट परचेज मतलब क्या हुआ, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो परचेज तो हो गया 50,000, परचेज रिटर्न कौन हुआ, रिटर्न आउटवर्ड, जो रिटर्न किए बाहर वो क्या हो गया हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो गया 7,500, तो नेट परचेज हो गया 50,000 माइनस 7,500। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा हमारा, ऑफिस रेंट आएगा क्या, नहीं, वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा 25,000, तो लिखो 25,000 प्लस फ्रेट इनवर्ड कितना हो गया 15,000, लिख दो 15,000 प्लस डॉक चार्जेस कितना हो गया 15,000, 15,000 पावर एंड फ्यूल कितना हो गया 10,000। डेप्रिसिएशन क्या है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो कितना आ गया सीओजीएस 1,02,500, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, हम लोग को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। कोई बात नहीं, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट वाला लगाएंगे, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो नेट सेल्स क्या होगा, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, सेल किए थे तो गुड्स बाहर आया, रिटर्न करने से गुड्स अंदर आया, तो ये क्या कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड्स। तो हो गया 1,00,000 माइनस 10,000, हो गया ये 90,000, 90,000 में घटाएंगे कितना 1,02,500, तो क्या आएगा माइनस में 12,500, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस, ठीक है। बनाएंगे क्या हम लोग फिर ट्रेडिंग अकाउंट, चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग।
चलो कहां से स्टार्ट करें, ओपनिंग स्टॉक से टू ओपनिंग स्टॉक। टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ, 5000। और क्या है उसके बाद, परचेजेज है, तो परचेजेज कहाँ आएगा, टू परचेजेज। परचेजेज कितना है 50,000। लाइन बाय लाइन आते हैं ना। उसके बाद क्या है, सेल्स। सेल्स कितना है 1,00,000 रुपया, तो लिख देते हैं बाई सेल्स 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या है, रिटर्न आउट इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कि सेल्स रिटर्न, तो लिखेंगे बाई, माइनस कर देंगे रिटर्न्स, कितना 10,000। नेट में कितना हो गया 90,000। उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, इसका मतलब हो गया परचेज रिटर्न, लिख देंगे माइनस रिटर्न 7,500। ये कितना हो गया 42,500। और क्या है, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, इस जगह पे, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, लो 10,000। और क्या है, उसके बाद क्या आने वाला है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आना है, ठीक है। तो ऑफिस रेंट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेज एंड सैलरीज है, रेट इनवर्ट्स है, ठीक है, लिख दो ये दोनों, वेजेज एंड सैलरीज 25,000। उसके बाद क्या है, फ्रेट रेट इनवर्ट्स कितना 15,000। फ्रेट आउटवर्ड्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फ्रेट आउटवर्ड्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है, डॉक चार्जेस 15,000 और पावर फ्यूल 10,000। डिप्रिसिएशन है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिख दो ये दोनों भी, डॉक चार्जेस 15,000, पावर एंड फ्यूल कितना है, कितना 10,000। तो कितना है, डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है क्या, 1,12,500। और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, ओनली 1,00,000। तो बाकी क्या हो गया हमारा, ग्रॉस लॉस। लिखेंगे ग्रॉस लॉस टीडी। ये निकाले कैसे, बैलेंस फिगर करके निकाले हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंस फिगर, ठीक है। कितना 12,500। डन। एक कंसेप्ट और आज कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। कहां तक कंसेप्ट हुआ है बताओ, कंसेप्ट कहां तक हुआ है 4। लिखो कंसेप्ट 5। कंसेप्ट कंसेप्ट 5। कंसेप्ट 5। कंसेप्ट 5 में लिखो एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज बहुत ही बेकार सा टॉपिक है, बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं। बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, सिर्फ एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस में सिर्फ क्या छोड़ दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ दिया है, ठीक है। बोलता है कि ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एडजस्टेड परचेज, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस मेथड से, एडजस्टेड परचेज के मेथड से, ठीक है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एडजस्टेड परचेज के मेथड से। तो लिखो एग्जाम्पल कितना हो गया 8। सॉल्व सेम क्वेश्चन, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग एडजस्टेड परचेज मेथड। बस देख लो, घर पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत फास्ट चलेंगे इसमें।
सेम आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर आएगा, आंसर तो चेंज नहीं होगा। डन। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बना हुआ है यही बनना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनना चाहिए यही बनना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि कौन से मेथड से बनाना है, एडजस्टेड परचेज मेथड से बनाना है। तो चलो एक काम करते हैं, एडजस्टेड परचेज निकाल लेते हैं। एडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू पेन। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था 5000 और नेट परचेज कितना निकलेगा, डायरेक्ट लिख दें, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं 42,500 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो नेट परचेज कितना आएगा 37,500। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, एडजस्टेड परचेज बोला है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्या निकल जाएगा एडजस्टेड परचेज। अब एक काम करना है, इस मेथड को यूज करके मेरे को क्या बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये इस एडजस्टेड, सॉरी परचेज छोड़ ही दिए यहाँ पे वर्ड, तो एडजस्टेड परचेज में क्या क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक कवर हो गया, नेट परचेजेज कवर हो गया और माइनस क्या कवर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कवर हो गया। बोला कि अगर ये मेथड से अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये जो चीज ऑलरेडी कवर हो चुका है क्या दोबारा आएगा, नहीं आएगा। तो ये तीनों को क्या करो, डिलीट कर दो। डिलीट कर दें, चलो इसको कर दिया मैंने डिलीट, इसको भी कर दिया डिलीट। डिलीट करने से बेटर है ना कि काटते हैं तो ज्यादा दिखता भी है ना। एक काम करते हैं काट देते हैं, किसको किसको काटेंगे बताओ, हम लोग काटेंगे लेकिन थोड़ा सा हमको जगह भी तो चाहिए। अच्छा जगह बना लेंगे, रुको जगह बना लेते हैं, रुको जगह बना लेंगे यार, ऐसा क्या है, मेरे पास तो जगह ही जगह है, तुम लोग अपना देख लो। बन गया जगह। बोला कि जब एडजस्टेड परचेज मेथड अगर यूज करेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज हटाना पड़ेगा और उसके बदले एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वो क्या है एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज में क्या क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे रखेंगे क्या, नहीं, काट दिए। और क्या आ गया, नेट परचेज आ गया, ये सब परचेज और परचेज रिटर्न रखेंगे कि काट देंगे, काट देंगे। और क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे कि काट देंगे, काट देंगे। और इतना सारी चीज के बदले में क्या लिखना है मेरे को, एडजस्टेड परचेज। तो लिख देंगे क्या यहाँ पे, टू एडजस्टेड परचेज, कितना लिखा जाएगा 37,500। फिर से इसको बैलेंसिंग बैलेंसिंग करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा। चलो बैलेंसिंग करके भी देख लेते हैं कितना आया, डेबिट साइड टोटल करके बताओ। 3 लाख कैसे हो जाएगा भाई, 1,02,500, ठीक है। इधर भी क्या होगा 1,02,500, तो यहाँ पे बैलेंस फिगर क्या आ गया 12,500, ठीक है। सेम आंसर था, बस एक चुल है कि नया कोई कंसेप्ट दे दे। एडजस्टेड परचेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट स्टिल एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा, हम लोग बनाएंगे। डन। बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा कि इसी तरीके से जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस तरीके से सीओजीएस इतना है, परचेज इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है, नेट सेल्स निकालिए निकालिए, ये सब मजा लेने वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके आना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बना करके लाना है, ठीक है।